सबकमुन्नार मतीनुल मिल्लत पीरज़ादा सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन जिलानी हसनी हुसैनी अलमारूफ सैयद इरशादुल्लाह शाह असरारी नूरी चिश्ती क़ादरी जामी सलासिल ஹைதராபாத் நிசாமியாவில் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க நமக்கு முன்னால் இன்ஷா அல்லாஹ் உரையாற்றுவாங்க. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकि रसूलिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिल मुबीन फ़ी शअनि हबीबिही तअज़ीमा व तकरीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हुज़ूरी मुर्शिदी व मौलाई पीरज़ादगान पीर फैज़ी व पीरज़ादगान पीर जमाली व आशिक़ान औलिया, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया और अपने औलिया व मुहिब्बान ख़ास के दामन से हमें वाबस्ता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ் தஆலா முதற்கொண்டு கிருபை அல்லாஹ் நம்ம எல்லாம் நல்லடியார்கள் வலிமாவுடைய தொடர்பை அல்லாஹ் நமக்கெல்லாம் நசீபாக்கினான். நமக்கெல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மத்தை ஆக்கினான். பெருமை அல்லாஹ் தஆலா வழங்கினான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். और ऐसे वली से वाबस्ता फरमाया जो कलीमा पढ़ाने वाला भी है और कलीमे को बताने वाला भी है और हमें कलीमा बनाने वाला है। அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ் இப்படிப்பட்ட கைஃபமான நமக்கு அல்லாஹ் தருளாக வழங்கினான். அவங்க கலிமாவை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள், கலிமாவை காட்டி கொடுத்தார்கள், நம்மை கலிமாவை ஆக்கினார்கள். அந்த கைஃபமானவர்கள் कलीमा गो बनाया, கலிமாவை சொல்லக்கூடிய ஆக்கினான், कलीमा दाम बनाया, கலிமா அறியக்கூடிய அல்லாஹ் ஆக்கினான், कलीमा बी बनाया, கலிமாவை பார்க்கக்கூடிய அல்லாஹ் ஆக்கினான், कलीमा शो बनाया। கலிமாவாகவே அல்லாஹ் நம்ம எல்லாம் ஆக்கியிருக்கிறார். कलीमा क्या है? तो कलीमा खाली पढ़ते ना तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ने का है ना। पढ़ना बहुत बोले जानना कि कलीमा देखना क्या है, कलीमा हो जाना क्या है। அன்போட நம்மளாம் கலிமா அறிய போதும். அந்த கலிமாவை சொல்றது நமக்கு தெரியும். கலிமாவை அறிவது அதுக்கு மேலே கலிமாவை பார்ப்பதுனா என்ன, கலிமாவே ஆகுதுனா என்ன, இது சேகமாக கேட்குறாங்க. और कलीमत तौहीद, तौहीद का कलीमा वो सिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं और हो रहे हैं। தௌஹீதுக்கு கலிமா இருக்குது. அது சொல்ல வேண்டும், அறிய வேண்டும், அதையே பார்க்க வேண்டும், அறிவாகவே ஆக வேண்டும். तौहीद, कलीमत तौहीद, अल्लाह को तौहीद बने, खुदा और उसके रसूल को एक करने का नाम तौहीद है। तो तौहीद, कलीमत तौहीद को दिखा रहे हैं
और बता रहे हैं और कलीमा तो खुदा और उसके रसूल को एक करने का नाम तौहीद है। நம்மளுடைய அல்லாஹ்வும் ரசூலையும் ஒன்று கொடுத்தது பேர் தான் தௌஹீத். அந்த தௌஹீதிலே நாம் லா இலாஹ இல்லல்லாஹை அறிவது, பின்பு லா இலாஹ இல்லல்லாஹை பார்ப்பது, லா இலாஹ இல்லல்லாஹை ஆகுவது சொல்றாங்களே, அவங்க எப்படி லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் ஆகிறது என்று யோசிக்கிறோம். कुरान से ले लीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत एक ही, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी भी एक, उन दोनों को अल्लाह ताला एक करने का कुरान में दूसरी जगह भी फरमा रहे हैं। मा अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, यहाँ अल्लाह ताला बोल रहे हैं अल्लाह और उसका रसूल उन्हें गनी कर दिया। मिन फज़लिही, मिन फज़लिहिमा, मिन फज़लिहिमा, अल्लाह और उसके रसूल दोनों का ज़मीर क्या था? हिमा, फज़लिहिमा, लेकिन मौला बोल रहे मिन फज़लिही, मौला बोल रहे गनी करने वाला भी एक, तज़किरा कर रहे दोनों का। मौला बोल रहे तौहीद के लिए रे दोनों का नाम होता है लेकिन तौहीद एक ही होती है। அதுவே அல்லாஹ் தஆலா திரும்ப சொல்லிட்டார், மா அகுனாஹுல்லாஹ் வ ரசூலுஹு மின் ஃபத்லிஹி, அல்லாஹ்வுடைய செல்வந்தராக அல்லாஹ்வும் ரசூலும் அல்லாஹ்வுடைய பதிலை கொண்டு. இப்ப அல்லாஹ் தஆலா செல்வந்தர் ஆக்குவதிலே அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் அல்லாஹ் சேர்க்கிறான். ஆனா பதிலை சொல்லும் அல்லாஹ் தன்னை விட்டு அல்லாஹ் சொல்றான். அப்ப அகுனாஹுல்லாஹ் செல்வந்தர் ஆக்கும் விஷயத்திலே அல்லாஹ் தனி சொன்ன அல்லாஹ் தஆலா பதில் அல்லாஹ் சேர்க்க தௌஹீத் ஆக்கி அல்லாஹ் தஆலா. दूसरी जगह मौला बोल रहे हैं या लजीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूली इज़ा दआकुम, ऐ लोगों जवाब दो जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाए। अल्लाह और उसका रसूल बोल रहे का दआकुम, बोल रहे अल्लाह और उसका रसूल, मौला बोल रहे बुलाने वाले अल्लाह और उसका रसूल, लेकिन बुलाना एक ही है दोनों। அல்லாஹ் தஆலா சொல்லிட்டாரு, யார் ஈமான் விசுவாசிகளே, இஸ்தஜீபு லில்லாஹி வ லிர்ரசூல், அல்லாஹ்வுக்கும் ரசூலுக்கும் பதில் சொல்லுங்கள். இதா தஆக்கும், அந்நபி உங்களை அழைத்தால். அப்ப அல்லாஹ் தஆலா கூப்பிடுற ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பதில் சொல்ல அல்லாஹ்வுக்கும் ரசூலுக்கும் சொல்றாங்க. கூப்பிடுற பெருமாள் கூப்பிடுறாங்க, ஆனா பதில் சொல்றது அல்லாஹ்வுக்கும் ரசூல் சேர்ந்து அல்லாஹ் சொல்லிட்டாங்க. कलीमतु तौहीद खुदा और उसके रसूल को एक करने का नाम। कलीमा तौहीद என்று சொன்னாலே அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் ஒன்றுபடுத்துவது। ऐसे पीरों से अल्लाह ने हमें निस्बत इनायत फरमाई। अल्लाह இப்படிப்பட்ட ஷேഖோ அல்லாஹ் நம்ம சம்பந்தப்பட்டு சொல்லிட்டான்। खुदा और उसके रसूल को देखते हुए चलने वालों में हमें बनाया। அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் பார்த்து வாழ்ந்த மக்களிலே அல்லாஹ் நம்மை எல்லாம் ஆக்கி வைத்தார்। दोनों को एक साथ देखने वालों में हमें शुमार फरमाया। அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் சேர்த்து பார்த்து அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்தார்। रूहे कायनात कौन है? இந்த காயனாத்தில் உயிர் யாராக இருக்கிறார்கள்? अल्लाह ताला बाएतबारे वजूद मौला ही खालिक है। வேண்டிமான வஜூத் இந்த ஒரு எல்லா படைப்பும் खालिक अल्लाह तआला இருக்கிறார்। बाएतबारे नूर सारी कायनात की रूह मेरे सरकार की जात है। வேண்டிமான நூர் இந்த அனைத்து சிருஷ்டிகளுக்கும் அடிப்படையாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி நூர் இருக்கிறது। अब एक मिसाल देता हूँ। उम्मुल कुरा किसे कहते हैं? मक्के को। क्यों? सारी सरजमीन की असल व मबदा मक्का है, वहीं से जमीन फैली है, तो उसको कहते हैं उम्मुल कुरा। அன்றைய இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா நகரங்களுக்கும் தாய் என்று மக்காவை சொல்றோம். காரணம் என்ன? மக்காவிலிருந்து தான் இந்த முழு உலகத்துடைய படைப்பை அல்லாஹ் ஆரம்பித்தார்। படைப்பு எங்கிருந்து ஆரம்பித்ததோ அது உம்முல் குராவாக நகரங்களின் தாயாக இருக்கிறது। इसी तरह उम्मुल किताब, वो किताब की असल वो बुनियाद है, उसे कहा जाता है ये उम्मुल किताब। அதே போன்று எது குர்ஆனுடைய அசலாக இருக்கிறதோ அது உம்முல் கிதாப் என்று சொல்லப்படுகிறது। इसी तरह उम्मुल कुरान किसे कहते हैं? सूरतुल फातिहा को। तो सूरा फातिहाவை உம்முல் குர்ஆன், குர்ஆனுடைய தாய் என்று सूरा फातिहाவை சொல்லப்படுகிறது। तो तमाम कुरान की असल व मबदा क्या है? सूरतुल फातिहा। முழு குர்ஆனுடைய அசலும் அதனுடைய அடிப்படையும் சூரா ஃபாத்திஹாவிலே அடங்கி இருக்கிறது।
और सारी सूरे फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, முழு சூரா ஃபாத்திஹாவும் பிஸ்மில்லாஹ்விலே அடங்கி இருக்கிறது. सारा कुरान सूरे फातिहा में, सारी सूरे फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, सारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा के नुक्ते में। அந்த முழு குர்ஆனுடைய சாராம்சம் சூரா ஃபாத்திஹாவில் இருக்கிறது. சூரா ஃபாத்திஹாவுடைய சாராம்சம் பிஸ்மில்லாஹ்வில் இருக்கிறது. பிஸ்மில்லாஹ்வுடைய சாராம்சம் வேறு வேறு நுக்தாவிலே புள்ளியிலே அடங்கி இருக்கிறது. और वो नुक्ता कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। कौन? अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। அந்த புள்ளி தான் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா இருக்கிறார்கள். துர்மாசா சொன்னாங்க, நான் மார்க்கத்தின் கல்வியில் பட்டணமாக இருக்கிறேன், அந்த வாசலாக அலி ரலியல்லாஹு தஆலா இருக்கிறார்கள். जब दरवाजे का ये आलम है तो शहर का क्या आलम है? எத்தனை வாசலே இவ்வளவு பிரமாதமா இருந்தால் நகரம் எவ்வளவு பெருசா இருக்குது. वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। वो मेरे सरकार की जात है। वो हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, जाते रसूलुल्लाह है वहां पर। அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் ஆரம்பமாக முடிவாக வேறுவிதமாக உள்ளும் அல்லாஹ் தஆலா இருக்கிறான். அந்த ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அவருடைய அலீமா அல்லாஹ் தஆலா இருக்கிறார். அல்லாஹ் தஆலா அலீமா இருக்கிறார், முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி இருக்கிறார். मैंने बोल रहा हूँ, अब बोलेंगे ये वहदतुल वजूद का आयत है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, ये अल्लाह ताला की शान है। आप यहाँ रसूलुल्लाह को तज़किरा कर दिए। मैंने कह रहा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इस आयत में शान खुदा भी है, इसी आयत में शान मुस्तफ़ा भी है। இந்த ஆயத்துக்கு விளக்கம் ரசூலுல்லாஹி சொன்னானே, ये கருத்துப்படி சொந்த கருத்துல சொல்லல. ஷாஹ் அப்துல் ஹக் தஹரீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் இந்த ஆயத் தஃசீர் சொல்லும்போது இந்த ஆயத்திலே ஷானே खुदा அல்லாஹ்வுடைய ஷான் இருக்கிறது, முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஷான் எழுதியிருக்கிறார்கள். तो उम्मुल कुरान सूरतुल फातिहा को और हजरत अली क्या फरमा रहे हैं? उस बात के नुक्ता है ना, सरकार बोल रहे हैं सूरतुल फातिहा की अगर तफसीर लिखूं मैं तो 60 ऊंट उस तफसीर से बन जाएंगे। அந்த பிஸ்மில்லாஹ்வுடைய நுக்தாவை எழுதுற அலி ரலியல்லாஹு தஆலா, அந்த அலி ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்றார்கள், நான் சூரா ஃபாத்திஹா விளக்கத்தை எழுத ஆரம்பித்தால் 60 ஒட்டகங்கள் சுமக்க முடியாது. அவ்வளோ விளக்கம் சொல்வேன் என்பது அலி ரலியல்லாஹு தஆலா. तो हजरत अली उस शहर के दरवाजे है, सूरे फातिहा के 60 ऊंट भरने का ऐलान कर रहे हैं, तर्जुमा व तफसीर का। तो शहर का आलम क्या होना? मदीनतुल इल्म का आलम क्या होना? அலியுடைய பட்டணத்துடைய வாசலாகிய அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய இல்மே சூரா ஃபாத்திஹாவுடைய தஃசீர் 60 ஒட்டகங்கள் சுமக்க என்று சொன்னால் அந்த பட்டணமாகிய முஹம்மது ரசூலுல்லாஹுடைய இல்ம் எந்த அளவுக்கு பிரமாண்டமாக இருக்கும் பாருங்கள். और हजरत अली को ये इल्म भी कहाँ से मिला? हजरत अली रजी अल्लाह ताला रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुल्कू में मुबारक में गुस्ल देने के बाद जो पानी रह गया था उसको पी लिए। सहाबा ने पूछा, अली तुम्हारे पास कहाँ से इल्म आया? क्या रसूल ने तुम्हें और एक किताब दी है? ये तुम्हें इल्म कहाँ से आया? तो हजरत अली ने फरमाया, मुझे कुछ इल्म नहीं, वो अलीम का अलीम है, उसके हुल्कूम का जो पानी पिया हूँ उसका फैजान ये है कि उलूम के दरिया बह रहे हैं। सरकार के चश्माने मुबारक पे जो पानी रह गया वो आंखों से आपने पी लिया तो ये उलूम के दरिया बहने लगे। तो सरकार उम्मुल कुरान सूरतुल फातिहा उसका ये कमाल। तो मेरे सरकार अन-नबीयुल उम्मी, अन-नबीयुल उम्मी को ये बोलता अनपढ़। अन-नबीयुल उम्मी अनपढ़ नहीं बोलते। अन-नबीयुल उम्मी का माना ये है जिसे खुदा ने पढ़ा या किसी ने न पढ़ा, उसे अन-नबीयुल उम्मी कहा है।
அல்லாஹ்விடத்தில் யார் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்கள்? उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, उम्मुल खुरा, अन्नबीयुल उम्मी। तो सारी मखलूकात का मबदा जहां से मौला ज़ुहूर कर रहे हैं, असले कायनात रसूलुल्लाह की जात है। अन्नबीयुल उम्मी का ये माना। சுப்ஹானல்லாஹ். அன்றைய எப்படி மக்காவுக்கு உம்மு குரா அதற்கு தாயை சொல்லுவோமோ, சூரா ஃபாத்தியாவின் உம்முல் கிதாப் குர்ஆனுடைய தாயை சொல்லுவோம், அதே போன்று முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் அன்-நபியுல் உம்மி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு சாரே மக்லூக்குடைய எல்லா அசலாக எல்லா ஆரம்பமான ரசூலுல்லாஹ் இருக்காங்க. எனவே பெருமானார் அன்-நபியுல் உம்மியே சொல்லப்படுகிறது. असले कायनात, रूहे कायनात भी आपकी जात। பெருமானார் முழு மக்லூக்குடைய அசலாகவும் முழு மக்லூக் ரூஹாகவும் ரசூலுல்லாஹ் இருக்காங்க. अगर रूह नहीं है तो जान नहीं है, जान नहीं है तो आप नहीं है ना। फिर मौला बोल रहे हैं अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। मौला बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप ये ठहरे हुए हैं ना, आपकी जान है तो आप ठहरे हुए हैं। आपको ईमान है कि मेरी जान है, तो मैं ठहर के आपका ट्रांसलेशन कर रहा हूं। आपको ईमान है, जान आपके साथ है, लगी हुई है, साथ है तो आप जिंदा है। तो आपको ईमान है कि मेरी जान मेरे साथ है। मौला बोले अन्नबिय्यु औला, अरे तेरी जान से भी ज्यादा मेरा रसूल तेरे करीब है। ईमान नहीं, जान है वो जहान की, जान है तो जान है। அன்பு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நம்முடைய உயிராக இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் சொல்றான் அன்னபியு அவுலா பில் முஃமினீன அன்ஃபுஸிஹி. நபி அவர்கள் உயிரை நெருங்கமாக இருக்கிறார்கள். நான் நிக்கிறேன், நான் பேசுறேன்னு சொன்னா எல்லா எனக்கு உயிரை கூட இருக்குது, உயிர் நெருங்கமாக இருக்குது. அல்லாஹ் சொல்றான் உங்க உயிரை விட முஹம்மது ரசூல் நெருங்கமாக இருக்கிறாங்க, உயிரை விட பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு நெருங்கமாக இருக்கிறாங்க. कुरान में आप बोलेंगे कैसा करीब है? मैं तो आपको बता रहा हूँ, जान है तो आपको ईमान है कि जान मेरे साथ है। तो नबी साथ है तो इदराक नहीं, एहसास नहीं। कैसा है बोलो, बताओ। நமக்கு எவ்வளவு உயிர் இருக்குது நல்லா தெரியும் எல்லாருக்குமே. உயிருக்கு பதிலா நான் பேசுறேன், நிக்கிறேன், இல்லை பாக்குறேன். ஆனா அல்லாஹ் சொல்றான் உயிரை விட பெருமானார் நெருக்கமாக இருக்கான்னு சொல்றான். எப்படி அது உயிரெல்லாம் தெரியும் நமக்கு தெரியுது. ஆனா ரசூலை கூட தெரியலையே, எப்படி ரசூலை கொடுக்குறாங்க என்று கேட்கிறாங்க. रूह आपके साथ है ना? किसकी रूह है वो? आपका है। मौला बोल रहा नफ़क़्तु फ़ीही मिन रूही, उनकी ले लेके मेरा बोल रहा है। फैज़ी शाह साहब के खलीफे नहीं है। नफ़क़्तु फ़ीही मिन रूही, उनका लेके आप बोल रहे मेरा। मौला की रूह है ना, साथ है ना, साथ है। मौला नहीं है साथ, रसूलुल्लाह साथ नहीं है। उससे भी ज्यादा करीब है मौला। अन्नबिय्यु औला, उससे भी जान की जान है तुम्हारी। जान को भी जो जान मिली है मुस्तफा से मिली है, मौला बोल रहा है। மக்களே, அல்லாஹ் சொல்றான் நஃபக்து ஃபீஹி மின் ரூஹி, என்னுடைய உயிரை போறேன்னு சொல்றான் அல்லாஹ். அப்ப என்னுடைய உயிர் என்னுடைய அல்ல, அல்லாஹ்வுடைய ரூஹ் என்ற முதல் இருக்கிறது. அல்லாஹ் சொல்றான் அந்த ரூஹை விட ரசூலுல்லாஹ் நெருக்கமாக இருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த ரூஹ் அல்லாஹ்வுடையது, அந்த ரூஹ் உயிருக்கு உயிர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் है। अब बोलो कैसा है रूह, बताओ। तो हम उनको रूह से समझाएंगे। अब उनसे पूछेंगे आपकी रूह कहाँ है? कहाँ है मौला? साथ है। ये हाथ में है? हाथ में नहीं है। हाँ, कल्ब में भी है, कल्ब में है, हाथ में है, ये हाथ में है, सर में भी है ना, पैर में भी है, आँख में भी है, नाक में भी है, लबो दंदा में भी है, हर जगह है ना। है तो आप है। अब ये हाथ काट दे मेरा तो रूह चले गई है ना। तो रूह किसकी मखलूक है? मौला की है ना। तो मौला के बोल रहे रूह कट गई बात भी है, उसका इदराक है, इदराक हो रहा ना। रूह ये हाथ काटे बाद बोल रहे नहीं है, रूह नहीं गई है। ये हाथ काटे बाद बोल रहे है। अगर पैर एक भी कट गया बोले है, ये पैर भी काटे बोले है। आँख की बीनाई चले गई तो बोल रहे है। हाँ, लबो दंदा भी बंद हो गए लेकिन चल रहा है, तो आप बोल रहे रूह है। तो जो रूह है उस पर ईमान है कि जिस्म का हर अज़ू में आपकी रूह सरायत कर रही है और अपना फैजान चला रही है। आपके हर अज़ू में रूह कमाल कर रही है
और अपना फैजान जारी कर रही है और उस पर ईमान है कि रूह हमारे साथ है, हर आजू में है। और मौला बोल रहे हैं रूह तुम्हारे जिस्म की, जिस्म में रहने वाली चीज है और उस पर ईमान है कि हाँ है कि रसूल तो जहां बोले नबीयु औला, उससे भी ज्यादा करीब है, वो तो ईमान नहीं है। रूह पे ईमान है कि हमारे हर आजू में रूह जल वगर है, अगर रूह ये हाथ काटे तो भी है, हर जगह है कि आपको ईमान है कि हमारी रूह जिस्म के हर आजू में है। तो इसी तरह मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारे रूह से भी ज्यादा तुमसे करीब है, ईमान नहीं है। நம்முடைய உயிர் நம்மோடு இருக்கிறது. நம்ம தலையிலும் இருக்கிறது, நம்ம கண்களிலும் இருக்கிறது, உதட்டிலே இருக்கிறது, நம்முடைய பற்களில் இருக்கிறது, கைகள் கால் எல்லாரும் உயிர் இருக்கிறது. நல்லா விளைக்கணும், நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் உயிர் ஊடுருவி இருக்கிறது. ஒரு கையை வெட்டியாச்சு அப்பயும் சொல்ல உயிர் இருக்குன்னு சொல்லுவோம், ஒரு கால் வெட்டியாச்சு அப்ப உயிர் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். நல்லா விளைக்க உடலெல்லாம் உடல் உயிர் ஊடுருவி இருக்கிறது. நம்ம உடல் நம்மோட உயிர் இருக்கிறது. உணர்கிறோம், அதை பார்த்து அறிகிறோம் நாம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான் அவுதாவு அன்ஃபுஸிஹிம், உயிரை அல்லாஹ் நெருக்கமாக இருக்கான்னு சொல்றான். உயிரை நம்ம உணர்வினா அதே முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் நம்ம உணர வேண்டும் சொல்றார். अब रूह को दिखाना कहते हो, नबी करीब है तो दिखाओ। अब उन्होंने बोले रूह को भी दिखाओ। अब मैं ये बोलता हूँ नबी करीब कैसा है बताओ, बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ आपकी रूह आपके साथ है, अब वो मुझे बताओ। एक मिसाल देता हूँ, आपकी रूह को बताओ तो नहीं बता सक रहे। आपकी आंख को आप देखे आज तक, दोनों आंखों को देखे नहीं देखे ना, अपने आइस को देखते आप खुद, किसके मोहताज होते आप? आईने के मोहताज होते। तो मौला बोल रहे हैं तेरे जिस्म की जो आंख है ना रे, उसका आईने का मोहताज तू है। और रूहे कुल जो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसको गौसे आजम का रूहानी आईना ला, ख्वाजा अजमेरी का रूहानी आईना ला, फैजी शाह का रूहानी आईना ला, नूरी पिया का रूहानी आईना ला, जमाली पिया का रूहानी आईना ला। जब मोहम्मदुर मुस्तफा रूहे कुल दिख के आएंगे तुझे। கண்ணாடி இருந்தால் தான் நம்முடைய கண்ணை நாம் பார்க்க முடியும். அதே போன்று நம்மோட முஹம்மது ரசூல் இருக்கிறாங்க, அதை பார்க்கறதா இருந்தா ஹவுஸ்னாய கண்ணாடி வேணும், அஜ்மீனாய கண்ணாடி வேணும், ஃபைஸினாய கண்ணாடி வேணும், ஜமாலிஸான கண்ணாடி வேணும். அந்த கண்ணாடியில் தான் நாம் நம்மளோட அல்லாஹ்வை பார்க்கணும், ரசூலை பார்க்கணும். ज़ाहिरी आँख को देखने के वास्ते आईने का मोहताज है। रूह को देखने को आया, रूहे कुल को देखने को आया, तो रूहानी आईना होना। வெளிப்படையான இந்த கண்களை பார்க்கும் கண்ணாடி தேவைப்படுகிறது. நம்முடைய ஆன்மீகத்திலே உள்ள அந்த பெருமாளை பார்ப்பதற்கு ரூஹானி கண்ணாடி ஆகிய ஆன்மீக கண்ணாடியை வழிபாடு தேவைப்படுகிறது. सरकार असले कायनात, रूहे कायनात सरकार की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। முழு உலகத்துடைய அசராகும், முழு உலகத்துடைய ஆரம்பமாக முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் இருக்கிறார்கள். इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स आके पूछता है सरकार आप लोग सबको बोलते हैं ये सब मोहम्मदी है, बाएतबारे नूर ये सब मोहम्मदी है, कायनात की हर शक्ल सूरत मोहम्मदी है, बोलते वो कैसा? ஜாஃபர் சாஹிப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கேட்டாரு, நீ எல்லாத்தையுமே முஹம்மதின்னு சொல்றீங்களே, எல்லாமே பெருமாளை தோற்றம் சொல்றீங்களே, விலகலே என்று கேட்டாங்க. तो सरकार बोले कुरान पाक लाओ। तो सरकार कुरान पाक वो शख्स लाए, बस सरकार बोले कुरान को खोलो। कुरान खोले बाद बोले सरकार ये क्या है? वो शख्स कहता है सूरतुल फातिहा। सरकार बोले बंद करो। तो अब बोले अब क्या है? बोले सरकार कुरान है। फिर सरकार बोले कुरान फिर खोलो। सरकार बोले ये क्या है? तो सरकार बोले सरकार सूरतुल बकरा है। सरकार बोले बंद करो।
अब क्या है? இப்ப என்னன்னு கேட்டாரு. बोले कुरान है குர்ஆன் सरकार। என்று அவர் சொன்னார். सरकार बोले फिर खोलो। மீண்டும் குர்ஆன் சொல்றேன்னு சொன்னாங்க. सरकार मुझे क्या है இது ये? என்னன்னு கேட்டாரு. तो बोले सूरतुल माइदा है सरकार। மாயிதா என்ன சொன்னார். सरकार बोले बंद करो। குர்ஆன் மூடுன்னு சொன்னார். पूछे क्या है? இது என்னன்னு கேட்டாரு. बोले कुरान है सरकार। அவர் குர்ஆன் சொன்னார். फिर वो फिर खोलो। மீண்டும் தொடங்கன்னு சொன்னார். तो क्या है? இது என்னன்னு கேட்டாரு. सूरतुल कहफ है सरकार। சூரத் கஹ்ஃப் அவர் சொன்னார். सरकार बंद करो। குர்ஆன் மூடுங்க. बंद कर क्या है अब? இது என்னன்னு கேட்டாரு. कुरान है सरकार। குர்ஆன் அவர் சொன்னார். सरकार बोले फिर खोलो। மீண்டும் தொடங்கன்னு ताकि समझते रहना तुम, जब तक ये तुम्हाको इशारा और राज नहीं खुलेगा, मोहम्मद मुस्तफा की जात नहीं खुलेंगी। அவர் என்ன சொன்னாரு. எப்படி இதோட இலக்கணங்கள் விளக்கலையோ நீ குர்ஆனை திறந்தா சூரா பக்ரா சூரா மாயிதா சொல்றாய். குர்ஆன் மூடா குர்ஆன் சொல்ற. இந்த ரகசியம் உனக்கு விளக்கலை. எப்படி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் விளக்கலைன்னு கேட்டாரு. बोले खोलो कुरान। बोले क्या है? बोले सूरतुन नमल है सरकार। तो सरकार बोले, फिर बंद करो। बोले कुरान क्या है? இது என்ன குர்ஆன்? बोले कुरान है। तो सरकार ने फरमाया खोले तो एक एक सूरा बन रहा है, बंद करे तो सारा कुरान हो रहा है। इसी तरह सारी कायनात को अज्जा को बिखेर दे, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और उसी को जमा दे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। இது எப்படி நீ குர்ஆனை திறந்தா சூரா மாயிதா சூரா நம்ல் சொல்றியோ எப்ப மூடா குர்ஆன் நீ சொல்ற அதே மாதிரி சிறுசிகள் விரிக்கும் போது ஒரு பேரா வருது. அது எல்லாத்தையும் மூணுமோ சேர்த்து முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் சொல்லிட்டாங்க. समझे? जैसे सूरा एक एक उसको जमा करेंगे कुरान, इसी तरह कायनात की तमाम शक्ल सूरत को जमा करेंगे, उसी शक्ल कुल का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। ஒரு சூறாவா இருந்து எல்லாரும் சேர்த்து உடனே குர்ஆன் சொல்ற அந்த மாதிரி எல்லா படைப்பினங்களையும் எல்லா சிறுசு ஒண்ணா சேர்த்து ஒண்ணா மூடனா எல்லாரும் சேர்த்தா அந்த குல்லுக்கு பேர் தான் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் சொல்லிட்டாங்க. क्या हो रहा मालूम? ये नाकदरी क्यों हो रही? ये तुम्हारे लिबास जो ओढ़ के उन्होंने आए ना, इसकी नाकदरी है। அன்றைய பெருமாள் ஏன் பதிப்படை பெருமாள் ஸல்லல்லாஹு மனிதர் பொருள் ஒன்றா பத்தியில அரபாது மதிக்கு தருது. नहीं तो उनकी कुछ और ही शान थी। இந்த மனித உருவம் இல்லை என்று சொன்னால் பெருமாள் அந்தஸ்தே அந்தஸ்து வேற அந்தஸ்து. क्या है उन्होंने शायर ने क्या को कहा? कुंतु कंजन मखफिया का राजे सरबस्ता है आप। कुंतु कंजन मखफिया का राजे सरबस्ता है आप। जाहिर हो चुके हैं लेकिन जलवा दर जलवा है आप। நம்மளே சாய் சொல்லிட்டாரு குந்து கந்தன் மக்தியா நான் மறைந்த பொக்கிஷமா இருந்தேன் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். எப்ப அது வெளியாகிறதோ அப்பொழுதுதான் ஒரு வஸ்துக்களாக வெளியாக சொல்கிறான். शायर ये कह रहा है कुंतु कंजियन का आप सीक्रेट है, राज है, आप जाहिर हो चुके हैं, हमारा लिबास ओढ़ के आ चुके हैं, लेकिन आप जलवे में जलवा है, जलवे में आपके कोई और जलवागर है फरमा रहा है। நம்மளே பெருமாள் ஸல்லல்லாஹு அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான் நான் மறைந்த பொக்கிஷமா இருந்தேன். எப்ப அது வெளிப்பட்டதோ அது இத்தனை சிறுசிகளாக அதிலே இன்னொரு ரகசியமாக முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் இருக்கிறார். मेरे सरकार अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। நம்மளே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆரம்பமாக இருக்கிறார்கள், முடிவாக இருக்கிறார்கள், வெளிரங்கமாக இருக்கிறார்கள், உள்ரங்கமாக பெருமானாக இருக்கிறார்கள். अव्वल कैसा है? பெருமாள் அவ்வல் எப்படி இருக்கிறாங்க? कुरान से एक बात, कुरान अल्लाह ताला पर अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। அல்லாஹ் சொல்லிட்டார் அலம் தர கைஃபா பிஅஸ்ஹாபில் ஃபீல். யானை படைத்தார்கள் அல்லாஹ் என்ன செய்தது? நபி நீங்கள் பார்க்கவில்லையா என்று கேட்கிறார். ये असहाबे फील का वाक़या कब हुआ? सरकार के पैदा होने से 2 महीने कबल, 50 दिन कबल। அந்தவர்களே யானை படைத்த சம்பவம் அபரஹா வந்த யானை அழைச்சா பார்த்தீங்களா? அந்த யானை படை சம்பவம் பெருமானார் உலகத்திலே பிறப்பதற்கு 2 மாதம் முன்னாடி நடந்தது அந்த சம்பவம். तो अल्लाह ताला कुरान में बोल रहा है अलम तरा। அல்லாஹ் சொல்லிட்டார் அலம் தர நபி நீங்கள் பார்க்கவில்லையா என்று கேட்கிறார். सरकार के पैदा होने से पहले का वाक़या अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्या आपने नहीं देखा? பெருமானார் இன்னும் பிறக்கவே இல்லை. அல்லாஹ் சொல்றான் நபியே நீங்கள் பார்க்கவில்லையா என்று கேட்கிறார். अलम तस्मा नहीं बोल रहे,
क्या आपने सुना? नहीं बोल रहा। क्या आपको किसी ने सुनाया बोल के नहीं बोल रहा है? ऐसे ही होता ना बा। छोटा बच्चा पैदा हुआ, अब ताहिर को बच्चा पैदा हुआ। ताहिर के दादा जमाली शाह साहब के हयात में जो वाकया हुआ, अब ताहिर के बच्चे को खलील पूछ रहा है, तेरे को मालूम दादा के वाकया देखा तू कैसा था? वो तो ने बोलेंगे मैं दादा के वक्त हुआ नहीं तो देखूंगा कहीं को। बोल रहे हैं ना, तो क्या माना है? कुरान में अल्लाह ताला देखना बोल रहे हैं, सुना नहीं बोल रहा है। अब दादा का वाकया पोतरा सुन के रखता है, देखता तो नहीं। लेकिन ये ऐसा पोतरा है अलम तारा। मौला ये नहीं बोल रहे हैं कि ये ऐसा पोतरा है, दादा नहीं, दादा के दादा आदम की भी हकीकत को जानता है। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको देखने वाला, दिखाने वाला बनाकर भेजा है। वहीं से देख रहे हैं सारी कायनात की हकीकत मेरे सरकार है। शाहिद भी है अगर मौला का, वो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा? देखो बेटा, मिसाल के तौर पर अगर वहाँ रोड पर एक्सीडेंट हो गया, आप वहाँ रहेंगे, जाए वाक़ये पर वहाँ रहेंगे तो ना देखेंगे? वहाँ गए नहीं, यहाँ जलसे में बैठे, वहाँ एक्सीडेंट हुआ तो आके बोल रहे हैं आप नहीं देखे वहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो बोले अरे भाई मैं था नहीं तो देखूंगा कैसे? सरकार कायनात के जर्रे जर्रे को देख रहे हैं। मेरा रसूल हाजिर व नाजिर है, मौला इस सूरे से बता रहे हैं। सरकार देख रहे हैं। आप सुनते रहते हैं ना, सरकार से भी सुनते रहते हैं। सरकार पैदा हुए, अपन जश्न मिलादुन नबी मनाए, 63 बरस बाद पैदा हुए, करे चले गए, सरकार बोलते ना। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई, सरकार आने से पहले आए बाद बच्चे का नाम रखते, वो रखते। सरकार अभी आए, अब ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद तफासीर में लिखा हुआ है, अहादीस में लिखा हुआ है, जन्नत के पत्ते पत्तों पे मोहम्मद लिखा हुआ है, अर्श इलाही पे मोहम्मद लिखा हुआ है, हूरों की आंखों पे मोहम्मद लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजों पे मोहम्मद लिखा हुआ है। आने से पहले मोहम्मद क्या है? इसमें ऐलान है असले कायनात रसूले दो जहां की जात हूर किसके नूर से पैदा हुए? जन्नत किसके नूर से पैदा हुई? जन्नत के दरख्त किसके नूर से बने? मालूम हुआ हर एक का अगर हकीकत है, उसकी रूह है, तो मेरे सरकार की जात है।
सरकार हुवल अव्वल हुए बाएतबारे खल्क मखलूक सरकार अव्वल अब सरकार आखिर भी है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम सब खत्म हो जाएंगे ना अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा वो चेहरा क्या है अल्लाह का चेहरा है जमाली शाह साहब बताए चेहरा ऐसा रहता उनका बोल के जमाली शाह साहब तो लैसा कमिसली शय बताए लेकिन अल्लाह ताला बोल रहा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम वजहु रब्बिका और वज बोले उन्होंने वो कहीं वज लाए मौला जो है ना चेहरा बोल रहे हैं आपके रब का चेहरा क्यों रूहियत में चेहरा चाहता चेहरा को देख लिया तो बोलते हाँ मैंने हबीब को देख लिया अब हबीब के पैर को देख के मैं हबीब को देख लिया तो क्या देखे पूछते हो हबीब के हाथ को देख के बोलो देख लिया हबीब को बोलते क्या देखे अगर वही खाली हबीब के चेहरे को देख लिया तो बोलूंगा हाँ देखा मैंने हबीब ऐलान क्या हो रहा चेहरा जाए ज़ुहूर होता मौला बोल रहे मेरा जाए ज़ुहूर मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं तो चेहरा नहीं रखता हूँ ये चेहरे से जाहिर हुआ हर तायुन इन्हीं से लिया हूँ वजहु रब्बिका अब और एक बात बोलता हूँ कुल्लु मन अलैहा फान में इन्हों क्या बोलते हैं मालूम कयामत के दिन सब मर जाएंगे मैं बोलता हूँ फान क्या है इसमें फाइल में कौन सा जमाना पाया जाता तीनों जमाना होता ना तो क्या अब इन्हों बोल रहे हैं मुस्तकबिल में सब मरेंगे तो चेहरा बाकी रहेगा बोल रहा मैं बोल रहा हूँ इसमें फाइल में तीनों जमाने हैं अब मरा तो अभी बाकी अब मरते ही मौला जलवागर है अपनी खुदी को मिटा खुदी मिटी तो खुदाया खुदा खुदी में नजर खुदी मिटी तो खुदाया खुदा खुदी में नजर हमी ते इससे जुदा ला इलाहा इल्लल्लाह हमी ते इससे जुदा ला इलाहा इल्लल्लाह कुल्लु मन अलैहा फान क़यामत के दिन सब मरेंगे वो तो सबको बताएंगे लेकिन आप जो मरेंगे उसको अभी बताता जो आप फना होगा उसी आन मौला उसकी बखा से नवाजने वाले हैं क़यामत के दिन नहीं बोल रहे हो कुल्लु मन अलैहा फान यौमल क़यामा बोल रहे हैं क्या है आयत में नहीं यही जो मरेगा उसे अभी बखा देता हूं इस दुनिया में ही देता हूं मगर शर्त यह है अपनी जात को मिटा दे जब भी मैं तुझे फना दो बका देने ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒவ்வொரு அடித்து கொண்டே இருக்கிறது அல்லாஹ் அப்ப யார் உலகத்திலே வாழும் காலத்திலேயே தன் சாத்தை அழித்து கொண்டாரோ நான் இல்லை என்று ஆகிவிடாரோ அந்த அல்லாஹ்வுக்கு ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப அங்கே பதவியினாலே அழித்து போயிட்டா என்ன ஒன்று நடக்கும் சேவலோ சொல்லி தராரே எந்த வினாடி நீ ஒன்று அழிச்சுக்கிறியோ நீ இல்லாம ஆயிடுறியோ உள்ள அல்லாஹ் ஆரம்பிக்கிறார் तो सरकार वजहु रब्बी का आखिर भी सरकार है तो अब आप बोलेंगे सब मखलूक मर जाएंगे सरकार मखलूक नहीं है क्या हाँ भाई है उनको भी फना है अब एक बात बोलता हूँ बताता हूँ उससे अल्लाह ताला
इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। तो अल्लाह ताला जब कोई शय का इरादा करता तो उसे कहता कि हो जा। किसे कहता? शय तो बनाया ना मौला, अब बनाने वाला है, फिर वो कौन सी शय है जिसे अल्लाह बोलता कुन? अब इसी तरह और एक मिसाल से समझाता हूँ। ये फैन है ना, फैन को तोड़ दो, फना हो गया, खत्म हो गया, मगर उसकी शक्ल बाकी है। उसको तोड़े बाद भी एक शक्ल बाकी है ना, बाकी है। वजहू रब्बी का, सारी कायनात सब फना होंगी लेकिन एक शक्ल बाकी है। इसी तरह मौला बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। फिर मौला दूसरी जगह भी इसी 30वें पारे में फरमा रहे हैं, व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश। और पहाड़ कैसे हो जाएंगे? फना होंगे ना पहाड़, कैसे होंगे? रुई की तरह। तो पहाड़ फना हुए बाद भी एक शक्ल बाकी है, रुई की बाकी है ना। कुरान बोल रहा, मैंने बोल रहा हूँ, व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश। पहाड़ फना हो जाएगा लेकिन रुई की शक्ल एक बाकी रहेगी। इसी तरह मुस्तफ़ा भी मखलूक है, फना होंगे लेकिन एक शक्ल बाकी। அதே போன்று அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், இந்த உலகத்தை எல்லா வஸ்துவையும் அழிச்சிடுவேன், இந்த மலைகள் எல்லாம் கல்விஹி மன்ஃபூஸ் பரத்தப்பட்ட பஞ்சபோதங்கள் சொல்றாங்க. அல்லாஹ்வுக்கு முற்று அழியும் சொல்றாங்க, அதுல அங்கேயும் பஞ்சபோதங்கள் சொல்றான். அதே போன்று எல்லா வஸ்துவையும் அழிச்சிடுவான், ஆனா வஜ்ஹு ரப்பாஹி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் மிச்சமா இருக்காங்க. तो आखिर भी सरकार हुए, वजहू रब्बी का। अब जाहिर सरकार है। ये तमाम शक्लो सूरत का नाम जाहिर रसूल। अब अल्लाह भी जाहिर है, रसूलुल्लाह भी जाहिर है। बाएतबारे वजूद अल्लाह जाहिर, बाएतबारे नूर रसूलुल्लाह जाहिर। अब सरकार बातिन भी है। सरकार बातिन कहे, असले कायनात सरकार है। सरकार ही के नूर से मौला ने सारी कायनात को बनाया है। तो सरकार ही के नूर से मौला ने सारी कायनात को बनाया। तो रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बातिन भी है, बाएतबारे नूर। अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लु शैइन मिन नूर। अल्लाह ताला अपने सिफात अफाल व आसार से जाहिर है, उसी आम जातन बातिन है। इसी तरह रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएतबारे बशरियत व रिसालत व नबुव्वत जाहिर है, बातिन नूरानियत सरकार उसी आम बातिन। இதே போன்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பஷரீத் அடிப்படையிலே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பஷரீத் அடிப்படையிலே ஸாஹிராக இருக்கிறார்கள். பெருமானார் நூர் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக பெருமானார் இருக்கிறார்கள். तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसे पीरों के दामन से हमें वाबस्ता फरमाया है जो हमें हाले रसूल भी इनायत फरमाया, हाले रसूल भी इनायत फरमाया और कलिमा दां बनाया, कलिमा भी बनाया, कलिमा शौ बनाया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता, मौला हम जो कहते हैं सुनते हैं पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। जैसे पीरों से निस्बत इनायत फरमाई है मौला,
जैसा कि उन्हें खाले रसूल हाले रसूल हमें बताया है मौला, उसी तरह उस हाल को हम में जारी व सारी फरमा। इसी हाल में तादमे 20 हमें बाकी वो जारी रख मौला उस हाल को, और हमारी गफलतों को तेरी याद व याद से बदल दे, और हमारे जहल को तेरे इल्म से बदल दे। और सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन रहमतिक या अरहमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाह। அல்லாஹ் நமக்கு ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வழித்தோன்றல்களை அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அல்லாஹ் காட்டி கொடுத்தானோ, கலிமாவை சொல்லவும் அறியவும் பார்க்கவும் தகுதி செய்தானோ, அதே போல அல்லாஹ் நசீபாக்குவானாக. அதே ஹாலிலே வாழக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அதே ஹாலிலே அவளை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்து புரிவானாக. வாக்குறுதி அல்ஹம்துலில்லாஹ்.